हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा मन में कि कैसे एग्ज़ाम होंगे और कैसे नहीं होंगे। राजस्थान बोर्ड के 6 मार्च से हो रहे हैं और यूपी बोर्ड के 24 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे तैयारी कर रहे हो उस तैयारी को करते रहिए। थोड़ा सा रेगुलरली सीमित चीज़ें पढ़िए, भटकिए मत, इधर उधर चीज़ें करनी है। आज मैं थोड़ा सा क्लास 10th को आपको मैथमेटिक्स का बता देता हूँ। क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग 15 से 20 मिनट की स्ट्रेटेजी देखते हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। डे बाई डे वर्क की आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, कब पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा एम है 100 आउट ऑफ 100। कक्षा 10 की गणित की बात मैं यहाँ पर आपके करने वाला हूँ। बाकी सब्जेक्ट आपको जैसे पढ़ रहे हो आप लोग वैसे पढ़ते रहिए, कोई समस्या आपको वैसे भी आएगी नहीं। ठीक है, डे वन डे करना क्या है आपको। अभी आपके पास जो समय है ना, अभी ओनली फॉर दो चीज़ें करने का समय है। एक समय है आपके पास एनसीईआरटी और प्लस में आपको करना है PYQs। दो समय अभी आपके पास में है। एक तो एनसीईआरटी का एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेश्चंस, एक एक शानदार तरीके से आपको आना चाहिए। और एक PYQ जितने भी हो रखे हैं, राजस्थान बोर्ड की PYQ सीरीज चल रही है हमेशा। शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक आपके प्रत्येक चैप्टर की 10th क्लास की क्लास होती है और 8 से लेकर 9 बजे तक 12th क्लास की होती है। तो PYQ सीरीज में आप लोग जुड़ सकते हो। कम से कम पता तो लगे पुराना पेपर कैसे आ रखा है, कैसे पुराने पेपरों हम लोगों ने सवाल किया था। अब एनसीईआरटी अगर आप लोग करोगे तो एनसीईआरटी में 3 मेजर पार्ट है। अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी के अंदर 3 मेजर पार्ट है सबसे बड़े, है ना। 3 मेजर पार्ट है। एक है आपके नोट्स। नोट्स अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो नोट्स याद करने से आपका फायदा ये हो जाएगा कि उसके MCQ हो जाएंगे और प्लस में रिक्त स्थानों की पूर्ति और हो जाएगी। रिक्त स्थान, ठीक है। दो बातों के ऊपर हम गौर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने नोट्स ढंग से पढ़े हैं तो MCQ हो जाएंगे और MCQ होने के बाद आपको रिक्त स्थान भी आप लोग कर सकते हो। एक होता है क्वेश्चंस। एनसीईआरटी का प्रत्येक क्वेश्चंस आपको बढ़िया तरीके से करना है। एक आपको आना चाहिए एग्जाम्पल्स। इतनी ही चीजें करनी। अभी कोई नया समय नहीं है, आप लोग नई चीज लेके आ जाओ, नई किताब लेके आ जाओ। अगर आपने एनसीईआरटी को और बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो मैं तो भी आपको रेफर करूंगा आप लोग PYQ कर लो और PYQ के साथ साथ एनसीईआरटी को वापस कर लो। एक एक क्वेश्चंस को धैर्य से मिलाओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको जो भी चीज करनी है उसमें आपको अपना 100% शो करना है। कितना परसेंट आपको देना पड़ेगा? 100% आपको शो करना पड़ेगा। मैं मैथ में कुछ चैप्टर भी बताऊंगा जिनको आपको पहले करना चाहिए। उनको इतना मजबूत करना बढ़िया तरीके से कि हमारे अच्छी तरीके से नंबर आ सके, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको PYQ करने हैं। PYQ की सीरीज अपने चल ही रही है, वैसे भी आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और प्लस आपको एनसीईआरटी के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं, उस चैप्टर के नोट्स, उस चैप्टर के क्वेश्चंस और उस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। अगर आपको नोट्स याद नहीं है तो आपको MCQ रिक्त स्थान करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि छोटे छोटे सवाल 36 नंबर के आएंगे। 18 रिक्त स्थान आएंगे, 18 MCQ आएंगे, 6 रिक्त स्थान आएंगे और 12 अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे। तो इनको करने के लिए तो आपको कम से कम सारी चीजें आनी चाहिए, वरना मतलब क्या होगा। और अगर आपको ये आता है फिर क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को, तो एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस को इतना बढ़िया तरीके से रगड़ दो, इतना शानदार तरीके से रिविजन कर लो कि कोई डाउट आपके सामने नहीं रहे। एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अब डाउट होने का मतलब, अब आलस करने का मतलब, अब पढ़ाई नहीं करने का मतलब, एक सेकंड भी अगर आप लोग वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आने वाला समय में जब आपके मैथमेटिक्स का पेपर होगा या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें आपको बड़ी मुश्किलें आने वाली है, बड़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो समय रहते दिमाग लगाइए। अगर समय के साथ आप परिवर्तन हो गए तो अच्छा रहेगा। समय ने आपको बदल दिया ना, तो समय अपने हिसाब से सबको बदल देता है। टाइम लगेगा उसके अंदर, लेकिन धीरे धीरे चीजें करते जाइए। टाइम वेस्ट नहीं करना। प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड दीजिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्री बोर्ड देते नहीं। जब तक आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे लगेगा, रियल एनालिसिस कैसे होगा आप लोगों के, कि आप लोग एक्चुअल में पढ़ोगे कैसे, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ गलतियां इग्नोर करनी चाहिए। बिना टेस्ट के हो सकता है कैसे? आप लोग बताइए। टेस्ट दोगे तभी गलतियों का पता लगेगा, वरना पता लगेगा नहीं। प्री बोर्ड चल रहे हैं, प्री बोर्ड दीजिए, मन से दीजिए, चैप्टरों को करिए, पूरा रिवीजन करिए, बीच में गैप आ रहा तो उनको पढ़िए, तब जाकर रियल एनालिसिस होगा। और मैं तो कह रहा हूँ PYQ जो लिखा है ना, इस PYQ के साथ आपको मैं कह रहा हूँ टेस्ट। इन PYQ के साथ में मुझे यहाँ और क्या बोलना चाहिए, टेस्ट।
जितने ज़्यादा हो सकते उतने टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आपके नंबर 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ये बात ध्यान रखना। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, आप चाहे इंग्लिश की बात करें, आप चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप गणित की बात करें, चाहे आप विज्ञान की बात करें, चाहे आप सामाजिक विज्ञान SST की बात करें, तो सब में आपको बार बार प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब रिविजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी चीज़ें कंठस्थ होती जाएगी, उतनी चीज़ें याद होती जाएगी, और जितनी चीज़ें याद होती जाएगी उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप चीज़ें करोगे। ठीक है। कम से कम आप, खूब सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, खूब सारे बच्चे मुझे लाइव क्लास के अंदर पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़े कितने नहीं पढ़े। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोल देता हूँ, अभी समय है 6 आवर घंटे, 6 आवर की नींद, 6 घंटे की आपको प्रॉपर लेनी है नींद, 6 घंटे की प्रॉपर आपको लेनी है नींद। इस 6 घंटे के बाद में जो अन्य समय बच गया है उसमें आपको क्या करनी है, पढ़ाई करनी है सब। उसमें ओनली फॉर आपको क्या करनी है, पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे गैप लीजिए, 2 घंटे पढ़िए, 15 मिनट का रेस्ट करिए, 10 मिनट सो जाइए, मोबाइल से दूर रहिए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी चीज़ें होती है, सोशल मीडिया बिल्कुल भी आपके नज़दीक नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया लिखा है ना मैंने यहाँ वर्ड, इसको तो आपको करना पड़ेगा इग्नोर। सोशल मीडिया तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। मोबाइल अगर आपके पास है तो उसको केवल और केवल क्लासेस के लिए कर दिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी उन सबको ग्रुप जितने भी उनको डिलीट मार दीजिए। उसके अंदर आप लोग जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं मेरी तरफ से मैथमेटिक्स में पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग चाहे यूपी बोर्ड से हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड से हैं, मेरे कहने के अनुसार अगर आप लोग चलेंगे, मैंने जो चीज़ें बताई आपको वन शॉट सीरीज के अंदर, पहले भी सिलेबस करवाया, MCQ करवाए, आप लोग करके चले जाइए। मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सवाल भी लगा रखे हैं, चैप्टर वाइज कि ये सवाल आएगा और ये नहीं आएगा। उनको कि अगर आप लोग ढंग से पढ़ लेते हो तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से सिंगल लाइन बाहर नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, 100% की हम लोग बात करेंगे, 100% आपके नंबर आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है। अब मैथ में कुछ चैप्टर्स में आपको बताता हूं जो आपको पहले करने चाहिए। नंबर 1 का आपको करना चाहिए वास्तविक संख्या। नंबर आपको चैप्टर नंबर कौन सा करना चाहिए, वास्तविक संख्या। अभी मैं नंबर भी बताऊंगा कितना। उसके बाद आपको करना चाहिए बहुपद। कौन सा चैप्टर करना चाहिए आपको, बहुपद। उसके बाद तीसरा आपको करना चाहिए वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद आपको करना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये आपको करना चाहिए। 5 नंबर आपको करना चाहिए सांख्यिकी। 5 नंबर आपको करना चाहिए सांख्यिकी। और 6 नंबर में आपकी पकड़ होनी चाहिए प्रायिकता के अंदर। आपको, चाहे आप कैसे भी बच्चे हों, चाहे कितने कमज़ोर हों, चाहे अगर आपका दिमाग कम चलता है, आप ज़्यादा इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, शुरुआत में आपने पढ़ाई नहीं की, अब आप चाह रहे हो हम लोग अब पढ़ना चाहते हैं, तो उस कंडीशंस में आपको इन चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इन चैप्टर को पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि ये चैप्टर आपको 4 नंबर दे के जाएगा, ये चैप्टर भी आपको 4 नंबर दे के जाएगा, ये चैप्टर आपको 5 नंबर दे के जाएगा, ये चैप्टर आपको 6 नंबर दे के जाएगा। इस चैप्टर के नंबर के कहने क्या 13 हो गए। ये चैप्टर आपको 4 नंबर दे के जाएगा। और अगर ओवरऑल हम लोग बात करें, ये चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर आपके 36 अंक आपको दिलाने में हाजिरी आपके लिए लगा देंगे। कितने नंबर हो गए, 36 दे लो, 4 4 8, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 और 6 19, 19 और 13 32, 32 और 4 कितने होते हैं 36। आप सोचोगे 50% सिलेबस तो यहाँ से कंप्लीट हो गया आपका। 36 नंबर 40 होता है 80 में से। अगर आपके 80 में से 36 नंबर आप केवल 6 चैप्टरों को करने से ला रहे हो, बाकी 44 नंबर लाने के लिए आपको 8 चैप्टर पढ़ने। कितने चैप्टर पढ़ने, 8 चैप्टर पढ़ लें। इनको इतना शानदार तरीके से करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चंस, कैसा भी फॉर्मूला, कैसा भी एग्जाम्पल, कैसा भी MCQ, कैसा भी रिक्त स्थान आपसे अगर कोई पूछ ले, कोई भी एग्जामिनर हार्ड से हार्ड पेपर बना ले, तो भी आपको इन चीज़ों को करना है। इन चीज़ों को करना है आपको 100%। कितने परसेंट करना है, 100%। जितना एफर्ट हो सकता है इसके अंदर लगा दीजिए। पहले अगर आप लोग ये चैप्टर कर लेते हो तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहिए। तो मुझे इन चैप्टरों को आपको बोलना चाहिए
ये आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। इसको हमें क्या बोलना चाहिए, स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। अगर स्टेप नंबर 1 हो जाता है तो आप लोग बात करिएगा स्टेप नंबर 2 की। 3 स्टेप के अंदर मैं मैथमेटिक्स को बांट देता हूं आपके लिए। अगर स्टेप नंबर 1 वाले जो 36 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर इतनी ताकत से आपके पास नंबर हो जाना चाहिए कि पाव नंबर नहीं कटे, तब तो आपको बढ़ना है आगे। अगर ये नहीं हो रहे हैं तब तक उनको ही करो, बार बार करो। जितने मैंने एमसीक्यू करवा रखे हैं, जितने इंपॉर्टेंट करवा, जितने एग्जाम्पल हैं, जितने नोट्स हैं, सारे के सारे कंटेस्ट याद होने चाहिए, चुटकियों में सवाल हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी डाउट रहा तो फिर समय नहीं है, फरवरी गुजर रहा है, आज आपके सामने 16 फरवरी हो गई है, फिर समय कहाँ बचा बताओ। ठीक है, तो एक एक चीज को निचोड़ लेना, शानदार तरीके से चीजों को करना, कोई डाउट नहीं, रगड़ के रख दो अपने आप को, जितनी मेहनत हो सकती है रगड़ लो। आपके साथ वाले बच्चे इतना पढ़ रहे हैं जिसकी हद नहीं है। आपको लग रहा होगा कोई नहीं पढ़ रहे हैं, रात दिन एक की भी उन्होंने, तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। 6 घंटे की प्रॉपर नींद, कोई बकवास नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कुछ काम नहीं होना चाहिए, कहीं बैठना नहीं। आपका रूम, आपकी स्टडी टेबल, आप और आपकी किताबें, 3-4 शब्दों से ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा। हर चीज़ को इतना बेहतरीन तरीके से कर लो कि कोई सवाल आए और आपसे नहीं हो। ऐसा हो सकता है क्या? नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आपने मन से उसको स्वीकार किया है। और काम आप 15-16 घंटे तभी पढ़ सकते हो जब उस काम से आपको होगा प्रेम। जब पढ़ाई से आपको प्रेम हो जाएगा तो वो पढ़ाई इतनी अच्छी लगने लगेगी, आप 15-15, 16-16 घंटे दिन में पढ़ोगे। और अगर उस काम को करने का मन ही नहीं है, बिना मन आप लोग लग कर रहे हो, इसका मतलब मैं वादे के साथ कह रहा हूँ आपको मज़ा नहीं आएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप, हर संडे होता है तो संडे को ज़्यादा पढ़िए, रिवीजन करिए। पुरानी चीज़ों का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये छोटा सा जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे रामबाण साबित होता है। सबसे अच्छा वर्ड है ये। जितना रिवीजन हो सकता है, कम से कम आपको जितना हो सकता है टाइम मिले, हर बार फॉर्मूले लिख लीजिए, कौन सी चीज़ कहाँ करनी है, हिंदी में कैसे पढ़ना, अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए, कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। एक एक सेकंड को निचोड़ना है। एक सेकंड भी अगर आपने वेस्ट कर दिया ना तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग आए हैं। तो सेकेंड स्टेप के अंदर अगर हम लोग बात करें नंबर 1 की, तो सेकेंड स्टेप के अंदर आपको करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 3 जो है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 नंबर में आपको करना चाहिए द्विघात समीकरण। ये भी एकदम छोटा सा चैप्टर है, ध्यान रखना, द्विघात समीकरण। 3 नंबर में आपको करना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति। क्या करना चाहिए आपको? निर्देशांक ज्यामिति। अब अगर हम लोग बात करें इनके नंबर की, तो 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण है ये आपके 6 नंबर का चैप्टर है। द्विघात समीकरण 4 नंबर का चैप्टर है, ये आपके 7 नंबर का चैप्टर है। तो टोटल 17 नंबर आपको, ये 17 अंक ये स्टेप नंबर 2 आपको देख के चला जाएगा। अगर आप ये कर लेते हो फिर आपको इन तीनों चैप्टरों को करना है। तो 36 और 17 कितने होते हैं साहब? 80 में से कितने नंबर आपके आ जाएंगे आप खुद सोच लो। अरे बोलो 53 नंबर हुए कि नहीं हुए ये बताओ। 53 नंबर आपके आ गए। अब बाकी चैप्टर हो गए आपका समांतर श्रेणी हो गया, त्रिभुज हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हो गए, वर्त हो गया। ये जो 5 चैप्टर आपके सामने बचे हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन पहले ये जो 9 चैप्टर आपके सामने लिखे हैं ना, इनको तो इतना बेहतरीन तरीके से करो। सांख्यिकी में माध्य माध्य बहुलक कैसे निकलता है, रूट 2 वाले सिद्ध करने वाले सारे सवाल, अभाज्य गुणनखंड वगैरह, चैप्टर वाइज चीज़ें लिख लीजिए फिक्स। मैंने प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट बता रखे हैं आपको कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए, इसका एमसीक्यू कैसा बनेगा, उसकी भी क्लास अपलोड कर रखी है। जाके देखिए उनको, एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से करिए। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपको। कहने के स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आपको ऐसे नहीं जाना, ध्यान रखना। आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे ज़िंदगी चलेगी, ठीक है। हमेशा हर दिन समान नहीं होता है, कभी आप नेगेटिव भी होगे, कभी पॉजिटिव भी होगे। रात को सोने जाओगे तो कभी इतना मन करेगा आपका कि मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई की, मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, तो आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन टाइम वेस्ट करोगे उस दिन रिग्रेट रहेगा। रात को सोते वक्त हमेशा होता है कि मैंने आज टाइम गलत वेस्ट कर दिया, कल से नहीं करूँगा। लेकिन कल कभी किसी का आया भी तो नहीं है ना,
गड़बड़ यही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यही बात ध्यान रखनी। आगे का मत सोचिए, हमेशा फ्यूचर में रहिए। मुझे आज क्या करना है, आज 6 बजे उठे, रात को 12 बजे तक सोने से पहले ये जो मुझे 18 घंटे दिए गए भगवान ने, इसका कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे टेस्ट देने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे PYQ करनी है। घर में कोई बड़ा भाई बहन है, आपको सवाल दे सकता है, उनसे करिए। आप टॉक करिए थोड़ा सा, घूमते घूमते, अगर आपको घूमना, खाना खा लिया, 10 मिनट वॉक कर रहे, घूम रहे हो, तो फॉर्मूले बोल लीजिए, साइंस की कोई इक्वेशंस बोल लीजिए, हिंदी में कोई आपके व्याकरण के वर्ड बोल लीजिए, ताकि बार बार जब बोलोगे ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैंने जितनी बातें आपको बताई, पहले आपको ये करना है। अगर आप लोग स्टेप नंबर 3 में जाना चाहते हो, जो 5 चैप्टर बचे उनको कर लेना। बाकी आप लोग 53 नंबर 80 में से लाते हो तो 20 नंबर स्कूल वाले जुड़ जाएंगे, तो कितने नंबर आ गए 80 में से? बताओ, 73 नंबर नहीं आ गए क्या? और क्या चाहिए आपको? 73 नंबर आ गए 100 में से, बहुत अच्छे नंबर है। बाकी वो जो चैप्टर छोड़े उनको बिल्कुल छोड़ेंगे थोड़ी, कुछ ना कुछ तो करेंगे उसके अंदर। जो पीछे आपके 37 नंबर बचे हुए हैं, 27 नंबर, उनको छोड़ेंगे थोड़ी, कम से कम 10 नंबर तो लाने की कोशिश करेंगे, तो भी 80 से ऊपर नंबर आ गए आपके। छोटे छोटे स्टेप बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। अभी समय है टारगेट बेस्ड पढ़ाई का, ये ध्यान रखना। टारगेट बेस्ड पढ़ाई, ये ध्यान रखना। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे, टारगेट बनाओगे, सुबह उठोगे, मुझे विज्ञान में ये पढ़ना है, मुझे साइंस, मुझे सामाजिक में ये पढ़ना है, मुझे हिंदी में ये पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में ये पढ़ना है, मुझे मैथ में ये पढ़ना है, मुझे SST के अंदर ये पढ़ना, तब जाकर तो आएगा मजा, वरना कोई मतलब नहीं। और जब तक टारगेट पूरा नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं। और टारगेट कम से कम 2-2, 3-3 चैप्टर के बनाओ, मिनिमम 2 चैप्टर के बनाने। कोशिश ये करो कि आने वाले 15 दिनों के अंदर सिलेबस कैसे खत्म करना है। आज से पढ़कर 15 दिनों के अंदर आपको पूरा 100% सिलेबस सॉल्यूशंस करना। 28 फरवरी तक आपके पास 15 दिनों का समय। अगर आप लोग 15 दिनों में पूरा सिलेबस कर लेते हो, इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपकी पकड़ है और बढ़िया तरीके से आप लोग सिलेबस कर सकते हो। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्लास कर रहा हूँ ख़त्म। मैंने जैसे जैसे बताया है, हर चीज़ आपके NCERT और PYQ की प्रैक्टिस करिए। मैं जो सीरीज लेके आ रहा हूँ उसमें ज्वाइन करिए। ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा, जब क्वेश्चंस आता है तो उस वीडियो को पॉज कर दीजिए, उत्तर निकालिए, सही आया या नहीं आया, सर मेरे वाला उत्तर मैच करिए। ये टेस्ट है, टेस्ट से ही रियल एनालिसिस होगा। गलतियों की पहचान करें, उन गलतियों को लिखें। गलती करना अच्छी बात है, लेकिन गलती रिपीट करना बहुत बुरी बात होती है, ये ध्यान रखना। गलतियां बार बार सेम गलती करना माँ पाप होता है, ध्यान रखना। हाँ, गलती करोगे, गलतियों से सीखोगे। असफलता के बिना सफलता नहीं आएगी कभी भी। जब फेलियर नहीं देखोगे तो पास हो ही नहीं सकते आप लोग। कभी रिग्रेट रहेगा, कभी अच्छा दिन होगा, कभी बुरा दिन होगा। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। उस हिसाब से मेहनत करिए साहब। मेहनत नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। अभी आपको लगेगा, रिग्रेट रहेगा, फिर बाद में अभी बहाने बना लोगे, मैंने ये नहीं किया, मेरे ये हो गया, बीमार हो गया। कितने ही बीमार हो, ध्यान रखिए, हेल्दी फूड खाइए, बाहर की चीज़ें कम खाइए। शादी ब्याह का सीजन है, मत जाइए उसके अंदर, घर में रहिए। क्योंकि बीमार हो गए ना, एक दिन बीमार होने का मतलब वो 5 से 7 दिन लेके डूबेगा। और पूरा रिपेयर हो गए, जब प्रिपेयर हो गए ना, वापिस 10 दिन जाएंगे। कितने दिन जाएंगे? 10 दिन। और 10 दिनों की चीज़ें सोच लो कितना पढ़ सकते हो आप लोग। बातें क्लियर हुई नहीं हुई? बड़े भाई के हिसाब से बातें मान लो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ये आपके सामने पूरा 10th क्लास का मैथमेटिक्स का शेड्यूल है आपके सामने, आपको करना है। और आने वाले आपको 28 फरवरी तक आपको 100% चीज़ें करनी है प्रत्येक चैप्टर में। कितने दिन का टारगेट लेना? आपको 14 डेज का टारगेट लेना। 14 दिन ही बचे, 13 दिन ही है। 13 दिन का टारगेट लेना और चैप्टरों को शानदार तरीके से खत्म करना। एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करिए। सारे मेरे चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें पढ़िए। नोट्स मैंने प्रत्येक चैप्टर के बढ़िया तरीके से 1 शॉट में लिखवा रखे। उसके MCQ और उसके रिक्त स्थान और उसके अति लघुरात्मक जो बन सकते हैं चैप्टर वाइज, वो और पढ़ें। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने 1 शॉट सीरीज के अंदर करवा रखे। और तो आपके लिए क्या चाहिए? पुराना सिलेबस नहीं बात कर रहा हूँ, पुल जो करवाया था दिसंबर से पहले नवंबर तक, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो नया सिलेबस। अभी मैंने 1 जनवरी से जो 1 शॉट सीरीज चलाई थी ना, 1 महीने तक 30 डेज वाला चैलेंज था, उसके अंदर जो करवा रखा है आप उसको कर लो। ये जो एम लिखा है ना 100 आउट ऑफ 100, मैं वादा करता हूँ कोई ले नहीं सकता आपसे। आप क्या आएंगे? वो आप ही व्यक्ति हो जिसके 100 में से 100 नंबर आएंगे, वादा है मेरा आप लोगों से। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? लास्ट सेफ्टी है, पूरा बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी है, रोड मैप मान लो, इसको पूरा दिमाग में रखना।
28 फरवरी तक किसी भी हालत में सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर इंग्लिश के जो पेपर हैं आपके उनकी तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपके पास मात्र 15 दिन का समय, 15 दिन में नहीं 13 से 14 दिन का है। एक दिन भी वेस्ट करने का मतलब बहुत पीछे जाओगे। यहाँ अगर लाइक कर रहे हो तो यहाँ जाओगे। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से नींद लीजिए, बढ़िया तरीके से बैठिए, घूमिए, फ़ोन मत चलाइए, सोशल मीडिया को थोड़ा सा हटाइए दूर। और सोशल मीडिया जब आप लोग दूर कर देंगे तो आधी परेशानी तो वैसे भी दूर हो जाती है। सोशल मीडिया की है आधी परेशानी, फालतू का प्रेशर नहीं। वायुमंडलीय दाब होता था पहले, एटमोसफियर प्रेशर, आजकल इंस्टाग्राम का प्रेशर हो गया, स्नैपचैट का हो गया, व्हाट्सएप का आ गया, इसका मैसेज आया नहीं है। छोड़िए, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, किताबों के अंदर लगाइए, रेगुलर बैठिए, लगातार थोड़ा बैठिए, 3-4 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करिए। होता क्या, 1 घंटे बैठते नहीं उठ जाते, 1 घंटे बैठते नहीं उठ जाते, आधा घंटा नहीं बैठे फ़ोन चलाए, फ़ोन को दूर, एक रूम में आप हो तो फ़ोन दूसरे रूम में होना चाहिए, तब जाकर तो पढ़ाई होगी, वरना होगी नहीं। तो ये आपके सामने है, बढ़िया तरीके से आप लोग देख सकते हो। एक एक चीज़ मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बताई है, एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से लिख लीजिए, टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उठने का समय, सोने का समय थोड़ा निर्धारित करिए, बीच का जो समय होता है ना उसको ज़्यादा पढ़िए। ठीक है सर, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एग्जाम नज़दीक है, घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं, टेंशन लोगे तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होगी। इसका मतलब बिना टेंशन के पढ़ाई करो, माइंड एकदम स्वस्थ रहेगा। माइंड को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, सुबह उठ के वॉक करिए, थोड़ा सा घूमिए, घर वालों से बातें करिए, तो काम आपका इजी वे में हो जाएगा। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे। हमारा काम वैसे भी हो रहा है, नई स्ट्रेटेजी और बनानी होगी, आपको बीच में और मोटिवेशन करना होगा, तो मैं तो वैसे भी तैयार हूँ मोटिवेट करने के लिए। मिलेंगे, थैंक यू।